नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के होने वाले हैं 4 टुकड़े, क्योंकि अभी हाल ही में बलूचिस्तान ने अपने आप को एक अलग देश घोषित किया और उसके बाद पाकिस्तान का सिंध प्रांत भी पाकिस्तान के साथ में नहीं रहना चाहता। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। मेरा नाम है अंजलि और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए, पूरे पाकिस्तान के अंदर टोटल 4 प्रांत इन दिनों मौजूद है। पहला प्रांत आता है बलूचिस्तान, जो कि सबसे बड़ा प्रांत है। दूसरा प्रांत आता है पंजाब और तीसरा बड़ा प्रांत आता है सिंध, जो कि इन दिनों अलग देश की डिमांड कर रहा है। और चौथा प्रांत आता है खैबर पख्तूनख्वा। अब आप सभी जानते हैं कि बलूचिस्तान ऑलरेडी अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित कर चुका है और भारत के सामने भी ये गुहार लगा चुका है कि आप हमें एक देश की मान्यता दे दीजिए। यानी कि अगर बलूचिस्तान गया पाकिस्तान के हाथ से तो यहाँ के सारे मिनरल रिसोर्सेज भी गए। जहां पे पाकिस्तान बड़े डिंगे मार मार के परमाणु परीक्षण करता है वो स्थान भी गया। और इसका एक बहुत बड़ा सपना CPEC कॉरिडोर, आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि अभी इसका काम चल रहा था। और जैसे ये ग्वादर पोर्ट पर काम करने के लिए आते थे, बलूचिस्तान BLA लिबरेशन आर्मी जो है ना, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो इनको ठोकने का काम करती थी। तो अब बलूचिस्तान की तो बात यहाँ पे हो चुकी है, पर सवाल आता है कि सिंध आखिरकार क्यों अलग होना चाह रहा है। ये भी गया, फिर कौन सा बचा? खैबर पख्तूनख्वा। इसको छीन लेगा कौन? अफगानिस्तान। और फिर बचा गिलगिट बाल्टिस्तान और इसके साथ POK। ये हम देख लेंगे। अब आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि पाकिस्तान में 4 प्रांत हुआ करते थे, पर अब भारत का केवल एक पड़ोसी ऐसा बचा हुआ है जिसका नाम पाकिस्तान नहीं है, पंजाब है। कैसा लगा मजाक? अच्छा है ना। खैर, आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में? आज के वीडियो में हम कर रहे हैं सिंध के बारे में। देखिए, अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध में इन दिनों 3 बड़े संगठन बहुत ज्यादा एक्टिव हैं जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो एक एक करके पहले इन संगठन के बारे में मैं आपको बता दूं। पहला संगठन जो है जय सिंध के नाम से, और ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान एक देश बन गया है तो रातों रात सिंध के लोगों के दिमाग में भी ये बात आ गई कि हम भी एक देश बना लेते हैं, पाकिस्तान से अलग हो जाते हैं। नहीं, ये जय सिंध नामक जो संगठन है ये बहुत टाइम पहले बना था, जिसको बनाया था GAM सैयद साहब के द्वारा। 1970 में पहली बार इन्होंने सिंध देश की मांग करी थी और ये मांग लगातार उठती आई है। पर अब जब बलूचिस्तान अलग हुआ है तो इनकी मांग भी बड़ी तेज हो गई है। दूसरा बड़ा संगठन है जिसका नाम है मुत्तहिदा महाज। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मुत्तहिदा महाज है, जो कि लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और एक तो सिंध वाले लोगों ने अभी प्रोटेस्ट किया था, जो कि बलूचिस्तान और पंजाब के बीच में जो हाईवे पड़ता है उस पे जाके प्रोटेस्ट कर लिया कि भाई तुमने जो अगर देश नहीं बनाया हमारा अलग से तो फिर ऐसे ही प्रोटेस्ट चलने वाला है। तो ये क्या है, हाथ में सिंध के फ्लैग ले लेके निकले हैं और बोल रहे हैं कि अलग देश बनेगा। तीसरा सबसे बड़ा संगठन जो है ये है वी वांट सिंधु देश। इन्होंने अलग से सिंध देश की डिमांड करी है और ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और इन्हीं प्रोटेस्ट को देखते हुए पाकिस्तान सरकार बौखला गई और पाकिस्तान की सरकार से केवल मुंह से एक ही बात निकली, ये तीनों क्या है? आतंकवादी संगठन है, जो कि देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप जरा बताइए, क्या यह संगठन आतंकवादी संगठन है या कोई और है, अगर कोई सिंध से इस वीडियो को देख रहा है तो। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और सबसे मेन मुद्दे पर पहुंचते हैं कि आखिरकार सिंध पाकिस्तान के साथ में क्यों नहीं रहना चाहता। तो आप यहाँ पे देखिए, ये दिखाई दे रहा होगा आपको सिंध, बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान है। सिंध के अंदर ही क्या है? कराची पोर्ट है, बंदरगाह है कराची। और इसकी वजह से पाकिस्तान की कहीं ना कहीं आर्थिक रीढ़ की हड्डी टिकी हुई है। अब इसको एलर्जी क्या है? तो इसको एलर्जी है पंजाब से। पंजाब से कैसे एलर्जी? क्योंकि पूरे पाकिस्तान के 4 प्रांतों में से एकमात्र पंजाब प्रांत ऐसा है जहां से सारे पॉलिटिक्स लीडर जाते हैं। अगर पाकिस्तान सरकार के चलाने की बात आए तो सारे व्यक्ति यहां से चुने जाएंगे। दूसरा, अगर पाकिस्तानी आर्मी में जाने की बात हो तो सारे व्यक्ति यहां से चुने जाएंगे। इवन 1947 से लेकर 2025 तक जितने भी पाक आर्मी के चीफ रहे हैं वो सब भी यहीं से आते हैं। तो फिर इन लोगों का बोलना है कि फिर सिंध किस काम का, बलूचिस्तान किस काम का, खैबर पख्तूनख्वा किस काम का? जब हमको किसी प्रकार की कोई सहूलियत मिल ही नहीं रही है तो इस देश में रहने का क्या फायदा? दूसरा, हमारा किसी भी प्रकार से आर्थिक विकास नहीं होता है, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, किसी टाइप का विकास ये सरकार नहीं करती है। इवन कुछ समय पहले सिंध के जेलों के अंदर वोलियंस हुआ था, जिससे पाकिस्तानी सरकार ने ऐसा नकारा जैसे ये देश का हिस्सा ही नहीं है। और तीसरा सबसे मेन कारण यह है
कि सिंधु का पानी चुराते हैं कौन? पंजाब वाले। तो ये बोलते हैं हम तुमको पानी नहीं देंगे, पानी की चोरी करना बंद करो। और पानी से याद आया, आप सभी को पता है अभी कुछ समय पहले बिलावल भुट्टो जरदारी बड़ा चीख चीख के एक बात बोल रहा था, सिंधु दरिया है हमारा, और अगर हमें सिंधु में पानी नहीं दिया, यानी कि सिंधु का पानी रोका, तो भारतीयों का खून बहेगा। यही बात बोली थी ना। तो ये बिलावल जरदारी जो है इसी जगह से चुन के आता है और इस जगह 6 कैनाल पानी के प्रोजेक्ट चलाने थे, जो कि अभी तक इन भाई साहब से पूरे नहीं हो पाए हैं। तो ये भी इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं लगाता है। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई सी भी लैंग्वेज बोले, पूरे पाकिस्तान को दिक्कत नहीं है, पर सिंध के लोग जब भी सिंधी लैंग्वेज का यूज करते हैं तो पाकिस्तान को बड़ी दिक्कत होती है। पाकिस्तान बोलता है या तो आप उर्दू लैंग्वेज का उपयोग करो या फिर पंजाबी। जब पाकिस्तान के पंजाब में पंजाबी बोलने की अनुमति है तो फिर सिंध को अनुमति क्यों नहीं देते हैं? तो ऐसे कई सारे रीजंस इन लोगों ने भी हाल ही में बताया है, जिसके चलते इन्होंने अलग से डिमांड कर दी है। और अब जो है अगर कराची अलग हुआ तो आप समझ के चलिए कि पाकिस्तान की एक रीढ़ की हड्डी कम हो जाएगी, उसकी बैकबोन टूटने वालों में से एक हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको जान के आपको हैरानी होगी कि यहाँ पे देखिए, बंदरगाह नहीं होने के बावजूद भी पंजाब का ग्रोथ रेट कितना है, और सिंध में बंदरगाह होने के बावजूद भी उसका ग्रोथ रेट आप देखिए जरा, तो 51.8% से बढ़कर 54.7% पंजाब का जो है क्या है, ग्रोथ रेट है। जबकि यहाँ पे किसी टाइप का बंदरगाह तक नहीं है, और अगर बंदरगाह होने के बावजूद भी 32.7% जो है सिंध का इसका जो है ग्रोथ रेट है। तो आप देखिए कितनी नाइंसाफी है, एकदम सामने छलक रहा है। अब ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा प्रांत है और यहाँ पे तकरीबन 5.5 करोड़ आबादी निवास करती है, और इस 5.5 करोड़ आबादी के अंदर तकरीबन 1 करोड़ जो मुसलमान हैं वो भारतीय मुसलमान हैं। वो अब भारतीय नहीं है, 1947 से पहले वो भारतीय मुसलमान हुआ करते थे। 1947 में जब बंटवारा हुआ तो कई सारे लोग भारत से पाकिस्तान गए और कई सारे लोग पाकिस्तान से भारत आए। तो कई सारे जो भारत के मुसलमान थे वो सिंध के इस वाले इलाके में जाके बस गए, और वो जैसे यहाँ पे जाके बसे तो सिंध वाले लोग जो पहले से रह रहे हैं वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाए और ये भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। आए दिन इनका झगड़ा चलता रहता था। और उसके बाद में जब लियाकत अली यहाँ के पीएम बने तो लियाकत अली ने क्या किया, लियाकत अली ने इन मुसलमानों के लिए जो सिंध में आके बसे थे इनको कहा जाता था मुहाजिर। क्या कहते थे? मुहाजिर। तो इन मुहाजिर लोगों के लिए 2% आरक्षण कर दिया ताकि इनके साथ में नाइंसाफी ना हो, और 2% आरक्षण तब किया गया जब इनकी टोटल जनसंख्या पूरे पाकिस्तान में 1.3% हुआ करती थी। तो आप सोचो सिंध के लोगों पर क्या बीती होगी कि जब बाहर से आने वाले लोगों के साथ में इतना परसेंटेज इनको दे दिया और सिंध के लोगों को कुछ नहीं मिला। तो इधर सिंधी और दूसरा मुहाजिर जो कि भारत से गए हुए मुसलमान, ये भी आपस से लड़ाते हैं। आए दिन इनका झगड़ा होता है, सरकार इसके ऊपर भी पूरा ध्यान नहीं लगाती है। कितने सारे रीजन से आप देखिए। एक व्यक्ति जिसने बहुत टाइम पहले 1933 में एक सपना देखा था कि भारत को काटकर हम एक देश बनाएंगे जिसका नाम होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान बनाया भी था, है ना। और पाकिस्तान बनाने के पीछे की अभिरुचि आप समझ सकते हैं। P4 इन्होंने बोला था कि हमें भारत से दे दो पंजाब काट के, ले गए आधा पंजाब। ए से इन्होंने क्या मांगा था? अफगान मांगा था, ले गए अफगान को। के से इन्होंने मांगा था कश्मीर, पर कश्मीर के राजा हरि सिंह डोगरा भी नहीं जाना चाहते थे और भारत भी नहीं देना चाहता था। खैर फिर भी पीओके पर कब्जा करके बैठे हैं। इसके अलावा एस की बात करें तो इन्होंने मांगा था सिंध का इलाका, है ना, पंजाब, गुजरात, मराठा, सिंध। जनगण मन तो आपने सुना ही होगा, उसके अंदर इसका जिक्र होता है। तो आगे हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान से कटकर अगर सिंध बनता है देश तो क्या वो भारत के अंदर शामिल हो सकेगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और स्थान की बात करें तो बलूचिस्तान, है ना। तो आप देखिए ये पाकिस्तान का एक नाम गढ़ा गया था, बनाया गया था, जो कि अब पूरी तरीके से टूटने के कगार पे पहुंच चुका है। दूसरा, पाकिस्तान की हर तरफ से लंका लगी हुई है। इधर भारत उसकी एक के बाद एक कमर तोड़ने में लगा हुआ है। विदेशों का कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए कमर पहले से ही टूट रही है। दूसरा, उसके एयरबेस को उड़ा दिया गया है, परमाणु हमला हो गया है। बहुत सारी चीजें पाकिस्तान के साथ इन दिनों हुई, और बेचारा पाकिस्तान एक बहुत बड़ा सपना देख के बैठा था सीपीईसी का, कि कम से कम सीपीईसी अगर
अगर पूरा हो जाएगा ग्वादर पोर्ट तक जो बलूचिस्तान के अंदर है, तो हम कम से कम यहाँ से इंडिया को बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे, जिसमें हमारी चाइना बड़ी हेल्प करेगा, है ना। तो यहाँ चाइना के जितने भी इंजीनियर थे उनको मारने का काम किया था बीएलए ने, और बहुत बहुत धन्यवाद बीएलए का, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का। आगे देखिए, पाकिस्तान के चुनाव में 2013 तक एक्टिव रही है अल्ताफ की एमक्यूएम। एमक्यूएम एक पार्टी है जिसका पूरा नाम अगर हम बोले तो मिमिक्री आर्टिस्ट एक पार्टी है, मुहाजिर कौमी मूवमेंट नाम इसका है पूरा। एक पार्टी बनाई गई जिसको भुट्टो के साथ में एकदम गठबंधन की सरकार बनी थी, और ये वही पार्टी है जो कि आज का तीसरा बड़ा संगठन है जो कि सिंध की डिमांड कर रहा है। लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ था। थोड़ा सा मैं सिंध के लिए आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है सिंध, और अगर सिंध टूट गया तो पाकिस्तान की क्या हालत होगी। देखिए जरा, 1800 लेकर 1990 तक जो है सिंध की इकोनॉमी कैसी थी। 1839 में कराची पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, और उसके बाद बहुत ज्यादा तेजी से सिंध का विकास होता चला। 1869 के आते आते कराची में बंदरगाह बनने के बाद सुएज नहर के साथ में इसको कनेक्ट किया गया, जिसके बाद कराची से लेकर यूरोप तक बहुत अच्छे से व्यापार फैलता गया, क्योंकि बंदरगाह था, पोर्ट था। पाकिस्तान के पास में दो ही अच्छे बंदरगाह हैं, एक है ग्वादर बंदरगाह जो कि बलूचिस्तान के पास में है, वो भी ले गया, और सिंध के पास में है कराची, वो भी गया। मतलब ऐसे निठल्ला होना है पाकिस्तान। दूसरा, 1900 के आते आते कराची पाकिस्तान का बिजनेस हब बन चुका था, और कराची से गेहूं और अनाज का बहुत ज्यादा निर्यात होता था, और 1900 के दशक के आसपास भारत का पूरे वर्ल्ड में नाम चलता था। मैंने बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि 1900 में भारत पाकिस्तान दोनों एक हुआ करते थे, और ये भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह उस समय कहलाता था। उसके बाद 1936 में जब सिंध अलग प्रांत बना, क्योंकि उस समय भी सिंध के लोगों का बोलना है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो लोग हैं, यानी कि गुजराती और मराठी लोग जो हैं, वो हमें दबाने का काम करते हैं, तो हम एक अलग प्रांत की डिमांड कर रहे हैं। और उस समय इनकी डिमांड को सुना भी गया, अलग प्रांत बनाया गया, पर जब बंटवारा हुआ तो सिंध कहाँ चला गया? पाकिस्तान के पास चला गया। 1947 में बंटवारे के बाद पूरी मिडिल क्लास आबादी जो भी कारखाने और फैक्ट्री में वर्क करने लायक थी, सब की सब भारत शिफ्ट हो गई, क्योंकि बंटवारे में एक दूसरे देश में आना जाना तो चलता है। तो बहुत सारी मिडिल क्लास आबादी कहाँ आ गई? भारत आ गई, जिससे रातों रात इनकी जितनी भी फैक्ट्रियां थी वो सब की सब ठप हो चुकी थी। 1975 से लेकर 85 की बात करें तो मुहाजिर और सिंधियों की हिंसा चलती रही, और ये आज भी चिंता का विषय है। आज भी इन दोनों के मध्य में ये हिंसा चलती रहती है। 1988 में मुहाजिर हिंसा के चलते कराची में महंगाई बढ़ गई, और कई सारे बिजनेस जो है एक पूरी तरीके से ठप हो गए हैं। अब आप इतनी सारी बात सुनने के बाद बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि कितना बुरी तरीके से पाकिस्तान ने इनके साथ में नाइंसाफ किया, क्योंकि पाकिस्तान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसका पंजाब। आप देखिए, पंजाब से ही अभी तक सारे पाक आर्मी चीफ निकले हैं, सारे राजनेता निकले हैं, इवन जितनी भी गद्दी निकली है वो सबकी सब पंजाब से। तो इन स्टेट का, इन प्रांतों का कोई अर्थ ही नहीं निकाल रहे हैं, और जिसके चलते सिंध की एक अलग देश की डिमांड करना बिल्कुल स्वाभाविक है। आप क्या सोचते हैं, क्या इसको मांग करनी चाहिए या नहीं? जरूर से लिखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं, क्या सिंध अगर पाकिस्तान से टूटकर अलग होता है तो क्या वो भारत का हिस्सा बन सकता है? तो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय कानून के अकॉर्डिंग देखें तो ये संभव नहीं है कि वो एक देश बने और देश बनने के बाद में भारत में मिले। देश तो बन सकता है, पर देश बन के भारत में मिलना अंतर्राष्ट्रीय कानून के अकॉर्डिंग थोड़ा सा असंभव है। पर अगर बात आ जाए कि सिंध बोले कि हमें तो भारत के साथ ही रहना है, तो फिर कैसे रहेगा? उसके लिए सिर्फ एक कारण है, सिंध के सभी लोगों को एकत्रित करके जनमत संग्रह करवाया जाए, और जब वो जनमत संग्रह में एकत्रित होकर ये बात बोले कि हमें कहाँ रहना है, भारत के साथ में, तो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से उसको भारत के साथ मिलाया जा सकता है। क्योंकि भारत का संविधान बोलता है हम किसी भी देश के किसी भी हिस्से को अगर वो मिलना चाहे तो भारत में मिला लेंगे, पर मिलने के बाद भूल के भी अलग नहीं हो सकते, ये हमारा कानून बोलता है। दूसरा, आप सभी को पता है कि 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और बांग्लादेश बना था, तो उस समय में भी स्पष्ट जनमत संग्रह हुआ, तभी भारत का युद्ध पाकिस्तान के साथ हुआ और हमने बांग्लादेश को जन्म दिया, है ना। तो अगर आज भी स्पष्ट जनमत संग्रह होता है और सिंध या बलूचिस्तान के लोग भारत के सामने गुहार लगाते हैं और बोलते हैं क्लियर कि आप हमारा सपोर्ट कीजिए, तो बिल्कुल भारत उनका साथ देगा और तुम्हें पाकिस्तान से आज़ादी जरूर से दिलाएगा। तो अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आई हो तो अपने दोस्तों के साथ में साझा करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।